आज हम स्पीडी के पेज नंबर 6 से अध्ययन करेंगे। पर्यावरण। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय जो आवरण होता है वो वायुमंडल कहलाता है। यानी वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसीय जो आवरण होता है वो वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल का जो दाब होता है वो मापने वाला इकाई बैरोमीटर होता है। यानी वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक जो है वो बार है। यानी वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? बार। वायु क्या है? वायु जो है एक गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% होता है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस जो होता है वो होता है आर्गन। भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का जो संबंध होता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी पारिस्थितिकी क्या है? वातावरण एवं जीवमंडल के बीच का संबंध बताता है। वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है वो परत क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी जो परत है वो वरही मंडल है। यानी सबसे नीचे क्षोभ मंडल और सबसे ऊपर वरही मंडल। क्षोभ मंडल की जो मोटाई में बढ़ोतरी होती या वृद्धि होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप में जो होता है वृद्धि क्रमशः 1 डिग्री सी तथा 6.4 डिग्री सी होता है। यानी 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री सी ताप का बढ़ोतरी होगा, वहीं 1 किलोमीटर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप का बढ़ोतरी होगा। मौसमी घटनाएं जो घटती है वो क्षोभ मंडल में घटती है। उल्का से संबंधित घटनाएं जो है वो मध्य मंडल में होता है। वायुयान जो उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। रेडियो तथा संचार संबंधित जिस होता है वो आयन मंडल में होता है। यानी आयन मंडल में रेडियो और संचार संबंधित कार्य किए जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस जो है वो निम्नलिखितों का मिश्रण है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से है? CO2, CFC, CH4 और NO2। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। वायु में जल की उपस्थिति जो कहलाती है वो आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला जो यंत्र है वो हाइग्रोमीटर है। भूमंडल के में जो जल का भाग है वो 71% है। यानी भूमंडल के कितने भाग पर जल है कि 71% भाग पर जल है। वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा होती है 0 से 4% तक होता है। जीवमंडल पर ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो सूर्य है। यानी मुख्य रूप से सूर्य से ही ऊर्जा का स्रोत है मिलता है।
सौर विकिरण का पृथ्वी तक पहुंचता जो है वो 71% पहुंचता है। यानी सौर विकिरण का पृथ्वी तक जो भाग पहुंचता है वो कितना परसेंट? 71% पहुंचता है। संवहनीय वर्षा जो होती है वो विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्र में। अधिकतम वर्षा जो होती है वो विषुवतीय क्षेत्र में ही होता है। पछुआ हवाओं का जो कारण होता है वो चक्रवर्ती वर्षा होता है। यानी पछुआ हवाओं के कारण जो वर्षा होती है वो चक्रवर्ती या चक्रवाती वर्षा कहलाती है। न्यूनतम वर्षा जो होती है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। पछुआ हवा का दूसरा नाम गरजता चालीसा भी है। फेरल का नियम जो संबंध है वो पवनों की दिशा से संबंधित है। महासागरों की औसत जो गहराई है वो 4000 मीटर है। यानी महासागरों की औसत गहराई कितना है? 4000 मीटर। समुद्री जल का औसत लवणता 35% है। समुद्री जल में पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। यानी समुद्री जल में जो होता है वो NaCl होता है। सर्वाधिक लवणता जो है वो वान झील का है जो तुर्की में अवस्थित है। लगभग 330% इसकी पानी की लवणता है। जल राशि का स्वच्छ भाग जो है वो पीने योग्य जो है वो यानी जल राशि का जो स्वच्छ जल भाग है वो 2.5% है जो पीने योग्य है। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट जो है वो एक आग्नेय चट्टान है। सैल, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट और कोयला जो है वो अवसादी चट्टानें हैं जिसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। नाइस, प्लेट और संगमरमर जो है वो एक रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी जो है वो CO2 और जलवाष्प है। यानी CO2 और जलवाष्प जो है वो पृथ्वी पर ताप को बनाए रखते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करता है वो है ओजोन परत। यानी ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन है। ओजोन परत मापने की जो इकाई क्या है? डॉप्सन। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है वो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। मानसून सबसे पहले जो आता है वो केरल राज्य में आता है जो 1 से 5 जून तक वह केरल में प्रवेश कर जाता है। जून के प्रथम सप्ताह। जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु के तटों पर होती है। कारण यह होता है कि उस समय मानसून जो होता है वो लौटता है, इसलिए तमिलनाडु के तटों पर लौटते समय मानसून की वर्षा होती है। पुरस्कार एवं सम्मान।
भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है। भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कारों का जो प्रारंभ हुआ वो 1954 से प्रारंभ हुआ। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम जो भारतीय थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी इंदिरा गांधी। कब? 1971 में ये सम्मान उनको दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम जो व्यक्ति थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 1966 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न जो दिया गया वो 1990 में दिया गया। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम जो विदेशी आदमी थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खां, जो पाकिस्तान के थे, जिन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। मदर टेरेसा को भारत रत्न जो दिया गया वो 1980 में दिया गया। बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो 1969 ईस्वी में की गई और इसके तहत जीतने वाले प्रथम जो भारतीय महिला थी वो अरुंधति राय थी, जिन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया। बुकर पुरस्कार जो संबंधित है वो साहित्य लेखन से संबंधित है, यानी साहित्य लेखन के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1958 से की गई। एशिया का जो नोबेल कहलाता है वो मैग्सेसे पुरस्कार कहलाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम जो व्यक्ति थे वो आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय जो महिला थी वो किरण बेदी थी, जिन्हें 1994 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक जो पुरस्कार है वो भटनागर पुरस्कार है, यानी विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो अमेरिका से संबंधित थे, यानी अमेरिका के थे नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग पुरस्कार की जो शुरुआत की गई वो 1973 ईस्वी से की गई। बोरलॉग पुरस्कार जो प्रदान करता है वो फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल करता है। फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो थी वो डॉक्टर अमृता पटेल थी। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार जो वो है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार की जो शुरुआत की गई वो 1958 से की गई और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो पंडित रविशंकर थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत की गई वो 1965 ईस्वी में की गई और इसका जो स्थापना किए थे वो शांति प्रसाद जैन ने किए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम जो व्यक्ति थे वो जी शंकर कुरूप थे, जिन्हें 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला जो थी वो थी आशा पूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया।
हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया वो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। वो एक चितंबरा लिखने के कारण उन्हें दिया गया था। और कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। कलिंग जो पुरस्कार है वो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1952 में की गई और इसके जो संस्थापक थे वो बीजू पटनायक थे। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की जो शुरुआत की गई वो 1952 से की गई और मिस वर्ल्ड की जो शुरुआत की गई वो 1951 से की गई। यानी 1951 में मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुई और 1952 में मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई। दोनों में अंतर है 1 साल का। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय जो महिला थी वो थी रीता फारिया, जिन्हें 1966 में दिया गया। और मिस यूनिवर्स जो पहली बार पाई थी वो पाई थी सुष्मिता सेन, जो 1994 में उन्हें दिया गया। यानी रीता फारिया को 1966 में क्या दिया गया? मिस वर्ल्ड। और मिस यूनिवर्स जो सुष्मिता सेन को दिया गया 1994 में दिया गया। तानसेन सम्मान जो होता है वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। जो प्रारंभ करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो प्रारंभ किया था 1980 में प्रारंभ किया था। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री जो है वो नरगिस दत्त है, जिन्हें पहली बार 1958 में पद्मश्री दिया गया। व्यास सम्मान की जो शुरुआत की गई वो 1991 ईस्वी में की गई। इसके जो प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इससे सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति थे वो डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। मानव के शरीर के बारे में पढ़ेंगे। मानव खोपड़ी में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। मनुष्य का हृदय जो धड़कता है वो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का जो श्वसन दर है वो 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन लेता है। हमारे मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी है वो फीमर हड्डी है, जो जांघ में अवस्थित है। सबसे छोटी जो हड्डी है मानव शरीर का वो स्टेपिस हड्डी है, जो मध्य कर्ण में अवस्थित है। सबसे मजबूत जो हड्डी है वो जबड़े की हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी। मानव शरीर का सबसे कठोर जो तत्व है वो एनामिल है। मानव के सौंदर्य का जो अध्ययन कहलाता है वो कैलोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 mm होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कुल जो समय लगता है वो 23 सेकंड समय लगता है। मानव शरीर में जल की जो मात्रा है वो 65 से 80% तक होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का जो होता है वो 7% होता है। यानी रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है वो 5 से 6 लीटर होता है। मानव रक्त का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। यानी मानव का जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है।
यानी 7 से ऊपर जो होता है क्षारीय, 7 से नीचे जो होता है वो अम्लीय। रक्त को शुद्ध जो रक्त को शुद्ध जो करता है वो किडनी या वृक्क द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट। लाल को एरिथ्रोसाइट और सफ़ेद को ल्यूकोसाइट। शरीर का जो ताप नियंत्रण करता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। सर्वदाता जो रक्त समूह होता है या यूनिवर्सल डोनर जिसे कहते हैं वो रक्त समूह वो होता है। सर्वग्राही रक्त समूह यानी सर्वग्राही जो रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी सबका रक्त ले सकता है वो AB होता है और सबको दे सकता है वो O होता है। ब्लड बैंक जो कहलाता है प्लीहा यानी स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है वो मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। पित्त का जो स्रावित होता है वो यकृत द्वारा स्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है जिसे लीवर भी कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या सबसे छोटी ग्रंथि कही जाती है। रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र है वो स्फिग्मोमैनोमीटर है। मनुष्य में पसलियों की जो संख्या है वो है 12 जोड़ी। यानी मनुष्य में पसलियाँ जो होती है वो 12 जोड़ी पाई जाती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। मांसपेशियों की कुल संख्या जो है वो 639 है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो टाइलिन है। लिंग का जो निर्धारण होता है वो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। यानी पुरुष क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण या पुरुष या महिला पैदा यानी लड़का या लड़की होना का निर्धारण किससे होता है? पुरुष क्रोमोसोम पर। मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोमों की जो संख्या है वो 46 है। शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र है। RH फैक्टर के खोजकर्ता जो हैं वो हैं लैंडस्टीनर एवं बीनर। शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या है वो है 20। यानी शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20। शरीर में प्रतिदिन जो मूत्र बनता है वो 1.5 लीटर बनता है। यानी 1.5 लीटर मूत्र का स्राव हमारे शरीर द्वारा प्रतिदिन होता है एक स्वस्थ मनुष्य के। मूत्र में जो दुर्गंध होता है वो यूरिया के कारण होता है। मानव मूत्र यानी अम्ल होता है जिसका pH मान 6 होता है।
यानी मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। विटामिन ए जो संचित रहता है वो यकृत में संचित होता है। शरीर का सामान्य जो तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी या 310 केल्विन, यानी तीनों सेम है। यानी मनुष्य का एक समस्त स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी या 310 केल्विन। टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन द्वारा होता है। मस्तिष्क का जो बड़ा भाग है वो प्रमस्तिष्क कहलाता है, जिसे सेरेब्रम भी कहते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक जो तत्व है वो है कैल्शियम। कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा ही दांतों और हड्डियों की संरचना होती है। यानी दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है कैल्शियम और फास्फोरस। थैंक यू।